हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो हम बात करने वाले हैं वो जॉइंट सेशन को लेकर बात करने वाले हैं। तो अगर मैं जॉइंट सेशन की बात करूं तो ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आर्टिकल आता है। आर्टिकल नंबर 108। ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ जॉइंट सेशन के बारे में जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो सिर्फ आर्टिकल 108 के अंदर ही है या फिर कोई और आर्टिकल भी है जिसमें जॉइंट सेशन के बारे में चर्चा है या डिस्कस किया गया है। तो हाँ, एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 87। ओके। बट दोनों के जो सर्कमस्टांसेज हैं, कंडीशंस क्या क्या हैं और किस किस सिचुएशंस में वो जॉइंट सेशन कर रहे हैं, ये दोनों की अलग अलग हैं। ओके। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करते हैं आर्टिकल 108 को लेकर। ओके। तो आर्टिकल 108 के बारे में अगर मैं कहूँ तो इसमें जो जॉइंट सेशन है ये कब लगेगा, कब हम जॉइंट सेशन करेंगे, तो ये है या तो डेड लॉक की कंडीशन हो। ओके। डेड लॉक की कंडीशन हो या तो डेड लॉक हो। ओके। या फिर कोई मुसीबत या फिर प्रॉब्लम जैसी कंडीशंस आ जाए। बट क्या ये जॉइंट सेशन है ये स्टेट लेवल पर भी एप्लीकेबल है? तो नहीं, ये नॉट एप्लीकेबल ऑन स्टेट लेवल। ओके। और मनी बिल पर भी एप्लीकेबल नहीं है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पर। ओके। तो अगर कोई मनी बिल आ जाए उसके ऊपर अगर हम जॉइंट सेशन ले रहे हैं तो वहाँ पर जॉइंट सेशन नहीं होगा और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पर भी होगा। ओके। तो क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें ये जॉइंट सेशन होगा, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है कि या तो कोई भी हाउस हो या लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, ओके, उनमें से एक परमिशन दे दे बट दूसरा ना दे, तब जॉइंट सेशन होगा। ओके। एक ये है कि अगर बोथ हाउस आर डिसएग्री टू अमेंडमेंट, कोई भी संशोधन अगर हम कर रहे हैं किसी बिल के अंदर तो दोनों ही हाउस डिसएग्री हो जाएं तब होगा। ओके। या सेकंड हाउस जो है वो अपने पास रोक कर रख ले 6 मंथ से ज़्यादा उस बिल को, अंडरस्टैंड। या फिर लोकसभा डिजॉल्व हो रही है, ठीक है, और इसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही चली जाए तब जॉइंट सेशन होगा। अब बात यह है कि हमने जॉइंट सेशन कब कब होगा ये देख लिया, किन कंडीशंस में होगा, ठीक है, और ये जॉइंट सेशन कहाँ पर एप्लीकेबल है कहाँ पर नहीं होगा वो सब देख लिया। अब बात करते हैं कि ये से मतलब हेडेड कौन करेगा, मतलब इसके अध्यक्ष कौन होंगे। ओके। तो उस पर बात करें तो इनके अध्यक्ष होंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। बहुत बार कंडीशन ये हो जाती है कि अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेजेंट नहीं है तब, तो अगर नॉट अवेलेबल है तो डिप्टी स्पीकर, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके। अब बात यह है कि अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार लोग पूछते हैं कि भाई जो हम बिल लेकर जा रहे हैं जिसके ऊपर जॉइंट सेशन हो रहा है, क्या उस पूरे बिल पर चर्चा की जाएगी? तो नहीं, पूरे बिल पर चर्चा नहीं की जाएगी, सिर्फ उन्हीं प्रोविजंस पर चर्चा की जाएगी, बिल के उन्हीं पार्ट्स पर चर्चा की जाएगी, डिस्कस किया जाएगा जिस पार्ट्स पर प्रॉब्लम है। ओके। जिस पार्ट्स पर उन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है दोनों हाउसेज के अंदर, ठीक है, तो सिर्फ उसी पार्ट पर चर्चा की जाएगी। ओके। डिस्कस ओनली डिस्कस ओनली दोज पार्ट ऑफ बिल विच पार्ट हैव डिसएग्री नॉट कंप्लीट बिल। ओके। तो पूरे बिल पर चर्चा नहीं की जाएगी, सिर्फ उसी पार्ट पर चर्चा की जाएगी जिस पर डिसएग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच, अंडरस्टैंड। अब एक बहुत बार ये पूछते हैं कि भाई ऐसा कभी हुआ है? तो हाँ, ऐसा 3 बार हो चुका है। ओके। अगर एग्जांपल दूं तो फर्स्ट है डोरी सिस्टम 1960, बैंकिंग सेक्टर 1977 और एक पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। ओके। तो 3 बार ये हो चुका है जॉइंट सेशन आर्टिकल 108 वाला, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं कि एक और आर्टिकल है जिसमें जॉइंट सेशन के बारे में डिस्कस किया गया है, तो वो कौन सा आर्टिकल है? तो वो है आर्टिकल 87। ओके। अब 87 में ये किस बेस पर ये जॉइंट सेशन होगा? तो ये होगा या तो शेयरमनी हो या फिर स्पेशल शेयरमनी। कैसे? अब देखो, जब भी न्यू फाइनेंशियल ईयर
स्टार्ट होता है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो अपना भाषण देते हैं। ओके, तो वहाँ पर दोनों जो हमारे हाउस हैं उन दोनों को संबोधित किया जाता है, वो दोनों होते हैं। तो वो एक तरह से जॉइंट सेशन हो गया। दूसरा ये है कि जब न्यू लोकसभा बनेगी, ओके, तो उनको भी संबोधित किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, तो ये स्पेशल स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट, जॉइंट सेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा, या तो फर्स्ट सेशन हो लोकसभा का या फिर बजट सेशन हो या फर्स्ट। ओके, अब बात करते हैं कि ये हो गया। अब एक चीज़ ये है कि अगर ये सेशन मतलब राष्ट्रपति जी ने अपना, प्रेसिडेंट जी ने अपना भाषण दे दिया, क्या उसके बाद भी कुछ होगा? तो हाँ, तो लोकसभा और राज्यसभा जो है आफ्टर फिनिश दिस सेशन, तो लोकसभा और राज्यसभा अपने अपने हाउसेज के अंदर, अपर हाउस, लोअर हाउस, तो उसमें एक मोशन पास करेंगे, वोट ऑफ थैंक्स वाह। ओके, कि भाई राष्ट्रपति जी ने भाषण दिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अंडरस्टैंड। बट क्या ये वोट ऑफ थैंक्स वास्तव में सिर्फ धन्यवाद देने के लिए ही किया गया? तो नहीं, इसका जो एक्चुअल एम है, जो उसका उद्देश्य है, वो होता है कि चेक करना कि हाउ मैनी मेंबर्स सपोर्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी। जो गवर्नमेंट बनी पड़ी है, लाइक पीएम हो गए, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, जो मंत्री हो गए, तो उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है तो उसको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, जैसे, और या फिर अगर मेजॉरिटी जो होती है गवर्नमेंट की वो है या फिर नहीं है। ओके, तो दो चीज़ों के लिए लाया जाता है, अंडरस्टैंड। जो एक्चुअल में जो इसका प्रोविज़न है, वैसे तो हमारे सामने तो यही दिखाया जाता है कि वोट ऑफ थैंक्स से धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है, बट वास्तव में उसके पीछे का मतलब यही है कि जो गवर्नमेंट है क्या वो मेजॉरिटी में है, ठीक है, क्या उसकी पॉलिसी अच्छी है, नहीं है। ओके, अब बात करते हैं कि अगर बाई चांस ये वोट ऑफ थैंक्स ये पूरी तरह से पास ना हो तो इसका क्या मतलब है कि क्या गवर्नमेंट जो है, जो इस टाइम में अवेलेबल जो गवर्नमेंट है, क्या उसे रिजाइन देना पड़ेगा? तो नहीं, रिजाइन नहीं देना पड़ेगा, बट इनडायरेक्ट तरीके से, एक तरीके से मतलब कुछ दिन बाद ही, वोट ऑफ थैंक्स के बाद ही एक मोशन पास किया जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है। अगर वो पास हो गया तब गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ेगा, पूरी पूरी सरकार को। ओके, ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, इफ इन वोट ऑफ थैंक्स लॉस इट डजेंट मीन टू रिजाइन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिजाइन देना पड़ेगा, बट आफ्टर दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास, देन दिस इज पास दैट गवर्नमेंट रिजाइन, तो गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा जॉइंट सेशन के दोनों आर्टिकल्स, और किस किस बारे में है एक बार रिकैप कर लेते हैं। आर्टिकल 108 में है, ठीक है, मनी बिल पर नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पर नहीं होगा, स्टेट लेवल पर नहीं होगा। चेयरमैन, हेड कौन करेंगे? अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर। ओके, और जो पूरे बिल पर चर्चा नहीं की जाएगी, जिस पार्ट पर डिसएग्रीमेंट है उसी चीज़ पर चर्चा की जाएगी। ओके, आर्टिकल 87 में स्पेशल दो टाइप पर, या तो फर्स्ट सेशन हो लोकसभा का या फिर बजट सेशन हो। ओके, वोट ऑफ थैंक्स पास किया जाएगा, वो पास नहीं हुआ तो इसका इनडायरेक्ट तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाएगा, कुछ दिन बाद ही। अगर वो पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज, थैंक यू।